टाइम एंड वर्क का इससे पहले 2 पार्ट, पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो चैनल पे अपलोड है। तो जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में ऊपर ही होगा मैथ चैप्टर वाइज क्लास, उसी में सभी क्लासेज आपको मिल जाएंगे। ये क्लासेज, ये पुलिस के कोई भी एग्जाम दीजिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम, जैसे पुलिस की पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बिहार पुलिस, एसएससी के एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएस, एलएमटीएस, सीपीओ, सीजीएल, रेलवे के एग्जाम जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और एएलपी, अग्निवीर सहित ऑल वन डे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्लास फिल हुई, क्योंकि यह क्लास मैथ की चैप्टर वाइज क्लास है। तो ये मैथ का 14 चैप्टर अभी सीरीज चला है। इसके बाद मात्र 3 से 4 चैप्टर बच रहे हैं अरिथमेटिक के, जिसमें हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, एसआईसीआई और एक चैप्टर और बच रहा है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, कौन कौन से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना बताएंगे, क्योंकि हम रेशियो मेथड पे सभी चैप्टर को बता रहे हैं। इससे पहले जो भी 13 चैप्टर कंप्लीट अपलोड किया गया है, सभी चैप्टर को रेशियो मेथड पे बताया गया। तो रेशियो मेथड पे ही इन सभी प्रश्नों का हम सोल्यूशन देंगे कि आपको रेशियो मेथड पे इसे कैसे लगाना है। आपका ट्रिकी सोल्यूशन भी रहेगा ये, तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच जरूर करें। एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए सभी जो प्रश्न है ना वो लेटेस्ट एग्जाम के, यानी कि आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल 2025, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 और देखिए यूपी असिस्टेंट ऑपरेटर 2024, ये सभी पूछे गए प्रश्न है। आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए अपना क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को पहले यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिए इस प्रश्न के पहले जो भी प्रश्न इसमें दिखाया गया है, इन सभी प्रश्नों को हम, ये थोड़ा सा टाइप खत्म हो जाएगा ना, इसके बाद उस प्रश्न को हम सॉल्व करके बताएंगे। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 25/8/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। इसका पहले आपको बेसिक मेथड बताएंगे, फिर इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो पहले आप बेसिक मेथड सीख लीजिए। तो बेसिक क्या होता है, तो टाइप चेंज, एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यह यक्स है और ये वाई है। यक्स 12 दिनों में पूरा करता है और वाई जो है ना 18 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, टोटल वर्क निकालना होता है कि टोटल काम क्या होगा। और जो टोटल वर्क होता है ना, इन दोनों का एलसीएम होता है। तो जब एलसीएम निकालेंगे 12 और 18 का, तो 12 3 36 और 18 दूना के 36, यानी एलसीएम हो जाएगा 36। अब इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी जो होती है वो कार्य करने की क्षमता होती है, यानी एक दिन में ही किसी ने कार्य किया, तो इससे बारी बारी से भाग दिया जाता है। तो जब इससे 12 से भाग करेंगे तो 12 3 36, और जब 18 से 36 में भाग करेंगे तो 18 दूनी के 36, यानी इनकी इफिशियंसी आ गई एक्स और वाई की 3:2, यानी कि यक्स एक दिन में 3 काम करता है और वाई एक दिन में 2 काम करता है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई कार्य को छोड़ना पड़ा और एक्स ने अकेले शेष कार्य को किया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। यानी कि एक्स और वाई दोनों ने कार्य को शुरू किया, तो 4 दिन बाद जो है ना वाई कार्य को छोड़ दिया, वाई कार्य को छोड़ दिया। ये काम छोड़ने के आधारित पर प्रश्न है। तो 4 दिन बाद वाई ने कार्य को छोड़ा, ठीक है। तो 4 दिनों तक एक्स और वाई ने तो साथ काम किया होगा, और 4 दिन बाद में वाई ने छोड़ा है, तो 4 दिन बाद वाई ने छोड़ा है। तो अगर हम पूछे कि एक दिन में एक्स और वाई मिलकर कितना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में एक्स 3 काम कर रहा है और एक दिन में वाई 2 काम कर रहा है। तो एक दिन में एक्स और वाई मिलकर 5 काम कर दे रहे हैं। और कहा है कि लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को कार्य छोड़ना पड़ा। तो एक्स और वाई 4 दिन बाद कार्य छोड़ा ना, कार्य देखिए, कार्य स्टार्ट हो गया और कार्य स्टार्ट होने के 4 दिन बाद जो है वाई कार्य को छोड़ दिया। तो वाई 4 दिन बाद छोड़ा, तो 4 दिन तो यक्स के साथ काम किया। तो यक्स और वाई का 4 दिन का काम निकालेंगे। यक्स और वाई का 4 दिन का काम, क्योंकि 4 दिन यक्स और वाई साथ काम किए, फिर वाई काम छोड़ दिया, तो 4 दिन यक्स और वाई का काम निकालेंगे। तो एक दिन में यक्स और वाई मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में यक्स और वाई मिलकर 20 काम किए होंगे। तो 20 काम घटा देंगे इसमें से, तो जब 36 में से 20 घटा देंगे तो 16 काम बचेगा। तो 16 काम क्या हो जाएगा, तो 16 काम हमारा शेष काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन आया कहा है कि तो यक्स ने अकेले शेष कार्य को पूरा किया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का है ना कि यक्स ने अकेले शेष कार्य को पूरा किया। तो शेष काम बचा कितना है, शेष काम बचा है 3। तो यक्स इसे कितने दिन में करेगा, तो यक्स का डे निकालेंगे। तो शेष काम 16 बचा है और यक्स एक दिन में 3 काम करता है, तो 16/3 दिन यक्स को लगा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, यानी कार्य पूरा होने में टोटल कितना समय लगा। तो टोटल कितना समय लगा, तो 4 दिन तो यक्स और वाई मिलकर यहाँ पर काम किए, तो 4 दिन ये हो गया और प्लस यक्स 16/3 दिन लिया, तो ये हो जाएगा 16/3। और इसे जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 3 12 और 12 और 16 हो जाएगा 28। तो 28/3 दिन, तो 28/3 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 28/3 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसका देखिए ट्रिक बता दे रहे हैं आपको, ट्रिक बता रहे हैं कि ट्रिक क्या होगा। अब देखिए इस प्रश्न का आपको ट्रिक लिखना है, वो तो बेसिक आप सीख गए, तो बेसिक आप बता दिए, अब ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है, तो यक्स और वाई एक कार्य को 12 दिनों में और 18 दिनों में करते हैं, ठीक है। ये यक्स हो गया और ये हो गया वाई, ये जो है 12 दिनों में करता है और वाई जो है ना 18 दिनों में करता है। तो टोटल काम यहाँ से निकालना होगा, तो टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। तो टोटल काम हो जाएगा एलसीएम यानी कि 36। अब यहाँ से निकालेंगे इफिशियंसी, तो ये इफिशियंसी के लिए भाग करेंगे, तो 12 3 36 और 18 दूना के 36। इतना काम सिर्फ आपको करना है। इसके बाद आपको ट्रिक फॉलो करना है। ट्रिक क्या है, तो उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को कार्य छोड़कर जाना पड़ा।
अब देखिए कार्य जैसे स्टार्ट हुआ तो कार्य स्टार्ट हुआ ना, तो कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़कर जाना पड़ा। तो जब भी कार्य स्टार्ट हो और कोई व्यक्ति कार्य छोड़कर जाए कुछ दिनों बाद ना, तो उसको कार्य के साथ भगा दीजिए, उसको कार्य के साथ भगा दीजिए। तो 4 दिनों के बाद वाई को कार्य छोड़ के चला जाना पड़ा। वाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो वाई एक दिन में 2 काम कर रहा है। वाई एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो वाई 4 दिन में कितना काम किया होगा, तो 4 दूनी की 8। वाई 8 दिन में कितना काम किया होगा, तो वाई का 4 दिन का काम, वाई का 4 दिन का काम के साथ वाई का 4 दिन का काम निकालेंगे, उससे काम के साथ भगा देंगे। कहने का मतलब है कि कोई काम ये स्टार्ट हुआ, जैसे कि मान लीजिए आप 2 लोग मिलकर कहीं पार्टनरशिप में काम स्टार्ट किए हैं और आपका पार्टनर 2 दिन 4 दिन काम हुआ, वो लगा बहाना मारने, वो काम छोड़ के जाने लगा, तो आप उसको कार्य के साथ भगा दीजिए, उसको कार्य के साथ भगा दीजिए। तो उसका कार्य के साथ भगा दीजिए, तो 4 दिनों में वाई कितना काम किया होगा, तो वाई एक दिन में 2 काम करता है, तो 4 दिनों में वाई ने 8 काम किया होगा, उसको काम के साथ भगा देंगे। तो हमारा बचा कितना, तो बचा 28 काम। ये 28 काम को किसने किया होगा, तो 28 काम को कौन किया करेगा। अब तो देखिए, अब तो 4 दिन तक काम किया, वाई अब भाग गया, तो जब वाई भाग गया तो 28 दिनों तक काम कौन किया होगा, तो 28 दिनों तक इस काम को किया होगा 3 मतलब सॉरी, कहने का मतलब है कि यक्स 28 दिनों तक यक्स काम किया होगा, तो यक्स एक दिन में 3 काम करता है, तो 28 काम को यक्स किया होगा, तो 28/3 ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का डायरेक्ट आप आंसर बना आप लगा सकते हैं। तो ट्रिक आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और ऐड को स्किप न करें, इस पर आधारित अभी 2-3 प्रश्न आपको और मिलेंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट हो और कार्य स्टार्ट होने के 2 4 5 10 5 7 दिन बाद भागने लगे ना, जब कार्य स्टार्ट होने के भागे ना, तो उसको कार्य के साथ भगा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट हो और कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले भागे, तो उसको भागने मत दीजिए, उसको रोक कर जबरदस्ती कार्य कराएंगे। उस पर भी आधारित हम प्रश्न आपको बताएंगे। तो बस आपको क्या पता याद रखना है, तो याद इसमें यह रखना है कि अगर कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट हुआ, ठीक है, कार्य स्टार्ट हुआ और उसके कुछ दिन बाद जा रहा है ना, तो उसको कार्य के साथ भगा दीजिए, यानी उसका कार्य माइनस करिए और उसे काम से ही भगा दीजिए, ठीक है, भगा दीजिए। अगर कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट हो गया, ठीक है, और कार्य खत्म होने से कुछ दिन पहले जा रहा है, तो उसको जबरदस्ती कार्य कराइए, यानी उसका जो भी कार्य उसको जबरदस्ती कराइए, उसको भागने नहीं देंगे। उस पर आधारित भी क्वेश्चन आपको आगे मिल जाएगा। तो यही ट्रिक आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 39, ईपीपी कांस्टेबल 31/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, तो इसका भी बेसिक बताएंगे, इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए, सी एक कार्य को 24 दिनों में, डी एक उस कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। तो सी उस एक कार्य को 24 दिनों में और जबकि डी 16 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क इनका एलसीएम होता है, तो एलसीएम ले लेंगे। अब एलसीएम के बाद इफिशियंसी निकालना होता है, तो एफिशिएंसी के लिए इसके बारी बारी से भाग करेंगे। तो 24 दूना के 48 और 16 3 48। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो फास्ट अपनी सुविधा अनुसार आप करके देखें। अब हो गया, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। देखिए डी ने क्या किया, तो डी ने ना 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, यानी कार्य खत्म होने से पहले डी ने 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो जो जैसे कोई भी काम है, तो काम खत्म होने से 4 दिन पहले डी ने छोड़ दिया, तो उस 4 दिन काम को, अंतिम के 4 दिन काम को कौन किया होगा, तो अंतिम के 4 दिन काम को तो सी तो किया होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से पढ़िए, वो क्वेश्चन का टाइप अलग था, ये क्वेश्चन का टाइप अलग है, इसलिए डबल स्टार किए हैं। ये उसमें क्या कहा था, देखिए इसमें इस प्रश्न में क्या कहा था, इस प्रश्न में कह रहा था ना कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन 4 दिनों के बाद वाई को छोड़ दिया, यानी कार्य स्टार्ट हुआ उसके 4 दिन बाद वाई छोड़ा। और इसमें कह रहा है कि कार्य स्टार्ट हुआ लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से पहले छोड़ दिया, यानी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। इसके पीछे वाले प्रश्न में था कि कार्य स्टार्ट हुआ इसके बाद 4 दिन बाद छोड़ा, और इसमें है कि कार्य स्टार्ट होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया है, सॉरी कार्य खत्म होने से पहले। कार्य शुरू किया लेकिन कार्य पूरा होने से पहले, तो देखिए कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले इसमें कार्य छोड़ दिया, और इसमें कार्य शुरू हुआ इसके बाद 4 दिन बाद छोड़ा है। तो इसमें माइनस किया, इसमें प्लस भी बताएंगे, इसमें ट्रिक बताएंगे। तो पहले आप बेसिक सीख लीजिए। तो बेसिक हो गया, तो कह रहा है ना कि लेकिन उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर डी ने कार्य खत्म होने से पहले, जैसे कि मान लीजिए कि सी और डी कार्य को पूरा करने का ठेका ले लिए थे, मान लीजिए आपको वो लोकल लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो मान लीजिए टोटल काम कितना आया था, तो टोटल काम आया था 48, यानी टोटल काम 48 था, जिसको ठेका लिए सी और डी करने का। लेकिन डी कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया। तो 4 कार्य तो खत्म करना ही होगा, क्योंकि आप ठेका लिए सी और डी 2 लोग हैं, उनको 48 काम करना ही करना है। तो जो डी है ना, वो 4 दिन पहले कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो अगर डी का 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो 4 दिन उस काम को कौन किया होगा, तो उस काम को 4 दिन ये सी तो किया होगा, तो सी का 4 दिन का काम निकालेंगे, तो सी एक दिन में 2 काम करता है, तो सी 4 दिन में 8 काम किया होगा। सी का 4 दिन का काम, सी का 4 दिन का काम निकाल देंगे, इसमें से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 4 दिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले डी ने तो कार्य छोड़ दिया, लेकिन डी ने छोड़ा है, सी तो नहीं छोड़ा होगा, सी तो किया होगा। तो सी के इसके काम से इसमें से हटा देंगे। तो सी का काम जब इसमें से घटा देंगे तो हमारा कितना है, तो हमारा 48, और 48 में से
सी के काम को घटा देंगे तो हमारा शेष काम कितना आ जाएगा, तो शेष काम हमारा बच गया 40। अब क्वेश्चन क्या कहा है, तो कहा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो ये 40 हो गया। अब 40 काम जो बचा है, जो शेष कार्य बचा है कितना, तो शेष कार्य बच गया 40। इस 40 काम को कौन किया होगा, तो 40 काम को सी और डी दोनों मिलकर किए होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए ध्यान से समझिए, बस बेसिक है, थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो तो एक बार समझिएगा। टोटल 48 काम करना था, सी और डी ने करने का पूरा कहा कि हम पूरा काम करेंगे। डी जो है ना, कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया, तो डी अगर 4 दिन पहले छोड़ दिया तो सी अंतिम के 4 दिन काम किया, और सी एक दिन में 2 काम करता है, तो अंतिम के 4 दिन में सी ने 8 काम किया होगा, तो 8 का माइनस कर दिया, जो बचा शेष काम जो 40 काम था, उसमें ए और बी तो साथ रहे होंगे, उसमें ए और बी 7 काम किए होंगे, तो ए एक दिन सी और डी 7 काम किए होंगे, तो सी एक दिन में 2 काम करता है और डी एक दिन में 3 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इस 40 काम को दोनों ने मिलकर किया होगा, तो दोनों मिलकर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 डे, 8 पंचे 40 यानी कि 8 दिन। अब क्वेश्चन पूछा है कि आंसर, क्वेश्चन पूछा है कि अब इस पे यहाँ पे हो जाएगा दोनों। अब एक क्वेश्चन पूछा है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, यानी कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ, तो कार्य को पूरा करने में टोटल कितने दिन लग गए, तो कार्य को पूरा करने में टोटल 4 दिन यहाँ पे लगा, जो सी ने किया था, जो सी ने 4 दिन किया, और 8 दिन यहाँ पे लगा, जो 8 दिन ये सी और डी दोनों मिलकर किए थे, तो टोटल कार्य को पूरा होने में कितना दिन लग गया, तो 8 4 12 दिन। टोटल इस कार्य को पूरा होने में कितना दिन लग गया, तो टोटल इस कार्य को पूरा होने में 12 दिन का समय लग गया, टोटल इस कार्य को पूरा होने में 12 दिन का समय लग गया, टोटल इस कार्य को पूरा होने में 12 दिन का समय लगा। अब आपको ट्रिक बता रहे हैं कि इसका ट्रिक क्या होगा। इस पर आधारित अभी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी में पूछे गए हैं। अभी सभी प्रश्नों को हम आपको आगे भी दिखाएंगे, तो अब इसका ट्रिक समझ लीजिए। अब इसको ट्रिक से उड़ा देंगे, तो ट्रिक से क्या है, तो ट्रिक से देखिए आप सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, तो ट्रिक से क्या कहा है, तो कहा है कि सी और डी है, ठीक है, सी 24 दिन में और डी है जो 16 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम हमारा हो जाएगा 48। इतना काम तो आपको करना होगा, इसके बाद ये ट्रिक अप्लाई होगा। तो 24 दूना के 48 और 16 तिया के 48। अब हमारा टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 48। टोटल काम है 48। अब क्या कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ रहा है। अब बताइए कि जब ठेकेदारी में, जब पार्टनरशिप में ठेकेदारी में सी और डी दो लोग काम कर रहे हैं, और डी है कि कार्य पूरा ही नहीं हुआ, 4 दिन पहले ही खत्म कर रहा है, 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो जो सी है ना उसको कहेगा कि ज़बरदस्ती काम करो, छोड़ोगे नहीं, तो उससे ज़बरदस्ती काम कराएंगे, यानी उसके काम को ऐड करेंगे। इससे पहले जो ट्रिक था इसमें क्या कर रहे थे कि जो जब कार्य शुरू हुआ 4 दिन बाद जा रहा था, तो उसको कार्य के साथ भगा दिए, लेकिन ये कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले जा रहा है, तो इसको जाने नहीं देंगे, इसको ज़बरदस्ती काम कराएंगे। तो ज़बरदस्ती काम करेंगे तो डी 4 दिन में जा रहा है, तो डी का 4 दिन का काम निकालेंगे, तो डी एक दिन में 3 काम करता है, तो डी 4 दिन में कितना काम करेगा, तो डी 4 दिन में 12 काम करेगा। डी का 4 दिन का काम, डी कह रहा है ना कि डी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले जा रहा है, तो डी 4 दिन पहले छोड़ रहा है, तो उसको हम छोड़ने नहीं देंगे, कहेंगे काम पूरा करके जाओ, उसके काम को जोड़ेंगे इसमें। तो डी का 4 दिन का काम, तो डी एक दिन में 3 काम करता है, तो 4 दिन में 12 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हमारा हो गया 7। टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हमारा कितना हो गया, तो टोटल काम यहाँ से हमारा निकल के आ गया 60। टोटल काम कितना हो गया, तो टोटल काम हो गया 60। अब कह रहा है ना कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था, तो ये जो 60 काम रहा होगा, इस 60 काम को कौन किया होगा, तो ये जो 60 काम अब बच गया ना जी, ये मतलब कि ये 60 काम जो है, तो इस 60 काम को ए और सी और डी दोनों मिलकर करेंगे। इस जो, क्योंकि डी को हम जाने नहीं देंगे, डी को जाने नहीं देंगे, डी को रोक लेंगे, ज़बरदस्ती डी के साथ काम करेंगे, तो अगर डी भी पूरा अंतिम तक अगर सी के साथ काम करेगा, तो डी अगर 4 दिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले छोड़ा है, तो उसको ज़बरदस्ती काम कराएंगे, तो वो 12 दिन काम करेगा। तो 12 दिन काम करेगा तो टोटल हमारा काम हो जाएगा 60 दिन, मतलब 60 दिन कहिए या 60, तो टोटल काम 60 हो जाएगा। और इस 60 काम को कौन किए होंगे, तो इस 60 काम को ए और बी दोनों साथ मिलकर करेंगे, तो सी और डी दोनों साथ मिलकर करेंगे। तो सी एक दिन में 2 काम करता है और डी एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 2 5 से भाग करेंगे, जब 5 से भाग करेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा 12 दिन। तो 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी 12 दिन इस प्रश्न का सही आंसर उत्तर हो जाएगा। तो ट्रिक आपको पसंद है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल 23/8/2024 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ है, तो टाइप चेंज हुआ है और इसको भी हम आपको टिक से भी बता देंगे। तो सी और बी एक कार्य को 12, 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। सी है और कोई बी है, ठीक है, ये 18 दिनों में करता है और ये 24 दिनों में करता है। यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, तो टोटल काम क्या हो जाएगा, तो 18 और 24 का एलसीएम निकालेंगे, तो 18 और 24 कितना है, तो 18 और 24 है, तो 18 और 24 का जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 72। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी के लिए आपको बताएं कि जब भी एफिशिएंसी निकालना रहे अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को स्लो और फास्ट करके जरूर देखें। तो एफिशिएंसी के लिए इसको बारी बारी से भाग किया जाता है। तो 18 चौक 72 और 24 तियाँ 72, यानी एफिशिएंसी आ गई 4 और 3, यानी सी एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। क्वेश्चन का है कि उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया। तो उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, तो 8 दिनों तक दोनों साथ काम किए, तो सी एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी एक दिन में 7 काम कर रहा है। तो दोनों मिलकर 8 दिनों में कितना करेंगे, तो 8 7 56 काम हो जाएगा। 8 7 56 कितना, तो ये हो जाएगा
सी प्लस बी का 8 दिन का काम, सी प्लस बी का 8 दिन का काम इसमें से घटाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का है ना कि कार्य पूरा हुआ, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर सी चला गया, तो सी और बी 8 दिनों तक साथ काम किए हैं, तो सी एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, तो एक दिन में 7 काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में दोनों ने मिलकर 8 7 56 काम कर दिए, तो 72 में से 56 जब घटा देंगे तो हमारा बचेगा 16 काम, 16 काम। इसके बाद कौन चला गया, तो कह रहा है कि अब सी चला गया, सी यहाँ से चला गया, टाइप चेंज हुआ है, यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप चेंज हुआ, तो सी चला गया, अब तो सी चला गया तो बचा कौन, बचा है बी, तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, शेष कार्य को पूछ रहा है, पूरा कार्य को नहीं पूछा है, पूछा है कि बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा किया, तो बी द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में लगा, हम दिन निकालेंगे, तो शेष कार्य बचा कितना है, तो बचा है सिर्फ 16 काम, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो बी एक दिन में 3 काम करता है, तो 16/3 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो 16/3 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, तो 16/3 ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 14 और 18 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, ए और बी, देखिए ए है और ये कोई बी है, ए और बी 14 दिनों में और 18 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम तुरंत हम पहले क्या करते हैं, टोटल काम निकालते हैं, तो 18 और 14 का टोटल एलसीएम लेंगे तो हम हो जाएगा एलसीएम 126, जब एलसीएम 126 आ जाएगा तो इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए इसे बारी बारी से भाग करेंगे, तो जब 126 में 14 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 9, 14 9 126 और 18 7 126, 126 हमारा आ गया। अब कह रहा है कि ए 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है, ए जो है ना 6 दिनों तक अकेले काम किया, तो 6 दिनों में ए ने अकेले काम किया, प्रश्न के अनुसार चलेंगे, तो ए ने कहा है कि 6 दिनों तक ए ने, देखिए 6 दिनों तक ए ने अकेले काम किया है, ठीक है, तो 6 दिनों तक अगर ए ने अकेले काम किया है तो ए ने 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा, तो ए एक दिन में 9 काम करता है, तो 6 दिन में कितना काम कर दिया होगा ए ने अकेले, तो ए ने अकेले 54 काम कर दिया होगा, तो 126 में से 54 काम घटा देंगे, ये किसका है, तो ए का 6 दिन का काम, ए का 6 दिन का काम, ए का 6 दिन का काम, ए का 6 दिन का काम है, ये ए का 6 दिन का काम, तो एक दिन में 9 काम करता है, तो 6 दिन में 9 छक्का 54 काम कर दिया होगा, तो 126 में से जब 54 काम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 72 काम बचा है अभी। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे आगे क्या कर रहा है, कह रहा है फिर काम छोड़ देता है कौन, ए अब क्या किया, तो ए काम किया और ए काम छोड़ दिया, अब ए का काम खत्म हो गया, बचा है बी। शेष कार्य को पूरा करने के लिए बी द्वारा कितने दिनों की आवश्यकता होगी, तो शेष कार्य को, अब ए तो काम छोड़ दिया तो बचा है बी, तो बी ने शेष कार्य को कितने दिनों में किया, तो शेष कार्य कितना बचा है, तो शेष कार्य बचा है 72, और बी एक दिन में 7 काम करता है, बी का एफिशिएंसी कितना है, तो बी का एफिशिएंसी है 7, तो बी एक दिन में 7 काम करता है, तो 72 में 7 से भाग करेंगे, जब 72 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 72/7 दिन, तो 72/7 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है, तो 72/7 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आपसे रिक्वेस्ट है कि पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, चैनल पे जो भी ऐड प्रचार है उसे स्किप न करें, 2 मिनट तक जरूर देखें और एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आरपीएफ कांस्टेबल 3/3 2025 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया, यह रियल अभी लेटेस्ट एग्जाम का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, तो प्रश्न है हमारा, जितेश और कमल किसी निश्चित कार्य को 7 और 16 दिनों में कर सकते हैं, कौन कौन, तो जितेश है, ठीक है, और ये हो जाएगा कमल, ये 7 दिनों में जितेश करता है तो कमल करता है 16 दिनों में। हमको हमारा पहला टारगेट होता है कि हम टोटल काम यहाँ से निकालें, तो टोटल काम कितना है, तो 7 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 7 और 16 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 112, और 112 हमारा एलसीएम आ गया, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए भाग किया जाता है, तो 112 में 7 से भाग करेंगे तो 16 7 112 और 16 7 112, तो ये हो जाएगा 7, यानी कि ये जे का एफिशिएंसी हो गया, ये के क्या हो गया, यानी जे एक दिन में 16 काम करता है और के एक दिन में 7 काम करता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया और 2 दिनों के बाद कमल ने कार्य को छोड़ दिया। 2 दिनों के बाद कौन छोड़ा है, तो 2 दिनों के बाद कमल ने कार्य करना छोड़ दिया, तो 2 दिनों तक तो ये साथ रहे, 2 दिनों तक तो ये साथ रहेंगे, तो 16 ये जे और के एक दिन में तो कितना काम कर रहे हैं, तो 16 4 20 3 23 काम करें, तो 2 दिन में कितना करेंगे, तो 2 दिन में 23 दुना के 46, 2 दिन में 46 काम कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन का है ना कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, 2 दिनों के बाद कमल ने छोड़ दिया, तो 2 दिनों तक ये जितेश और कमल 2 दिनों तक साथ काम किए, तो जितेश और कमल का 2 दिन का काम निकालेंगे, तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में जितेश 16 काम करता है और एक दिन में कमल 7 काम करता है, तो 16 7 हो जाएगा 23 और 2 दिन में हो जाएगा 23 दुना के 46, तो 46 काम को घटा देंगे, तो जब 46 काम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 10, 10 में से 6 जाएगा 4 जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 66। काम कितना बचा है, तो काम बचा है 66। अब यहाँ से कौन कार्य को छोड़ा है, तो कमल ने कार्य छोड़ दिया, तब कमल यहाँ से काम खत्म हो गया, कमल का काम खत्म, यानी कमल खत्म हो गया, बचा है सिर्फ जे। तो पूछा है जितेश शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो जितेश शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल काम शेष बचा है 66 और जितेश एक दिन में 16 काम करता है, तो 66/16 हो जाएगा, तो 66/16 को जब कटाएंगे, तो 66/16 को जब कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 33 और 33 बटा में हो जाएगा 8 दुना के 16, तो 33 बटा में 8 दिन, तो क्या 33 बटा में 8 दिन कोई ऑप्शन है, तो बिल्कुल है। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है, 33 बटा 8 दिन है, जब इसे हम कटाएंगे 233
देखिए 33/8 दिन कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा है 33/8 दिन। जब हम 231/56 को काटेंगे तो हमारा 33/8 आ जाएगा। देखिए देखिए अब इसको कटा दे रहे हैं, तो हमारा है 231/56, 231/56, इसे 7 से कटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 7×21 और नीचे भी ऊपर हो जाएगा 7×21 और 7/56, तो 33/8 आ गया कि नहीं आ गया। तो यही इसी को ऑप्शन एग्जामिनर देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। बहुत स्टूडेंट को लगेगा कि 33/8 है तो क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत नहीं है। देखिए ऑप्शन इसे जब काटिएगा 231/56 को तो 33/8 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 33/8। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी CBT 1 में 2021 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न का टाइप हल्का सा चेंज हुआ है, इसको ट्रिक से बताएंगे आपको सॉल्व करना है। ए, बी और सी एक कार्य को इतना इतना दिनों में कर सकते हैं। कौन कौन है, तो ए है ए और एक है बी और एक है सी। कितना दिनों में कर रहा है, तो ये 36 दिनों में कर रहा है, बी 54 दिनों में कर रहा है और सी जो है ना 72 दिनों में कर रहा है। तब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे, टोटल काम कितना करना है, तो इन सभी का एलसीएम होगा। तो 36, 54 और 72 का जब एलसीएम निकालेगा तो एलसीएम आ जाएगा 216। एलसीएम कितना है, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 216। और जब एलसीएम 216 आ जाएगा तो इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो 216 में 36 से भाग करेंगे, जब 216 में 36 से भाग करेंगे आ जाएगा 6। और जब 216 में 54 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4। और जब 216 में 72 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। ये इनका आ गया एफिशिएंसी का मान। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है, सी एक दिन में 3 काम करता है। वहीं पढ़ेंगे। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया लेकिन एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो हम आपको बताएं ट्रिक क्या बताएं, तो इस प्रश्न को हम ट्रिक से सॉल्व कर रहे हैं। तो ट्रिक में आपको बताएं कि जब भी कोई व्यक्ति क्या कहा है, तो कहा है ना कि उन्होंने कार्य मिलकर शुरू किया, एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले छोड़ दिया। तो जब भी कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले छोड़े तो उसको जाने नहीं देंगे, उसके जबरदस्ती काम कराएंगे। तो एक कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, तो 8 6 48 काम करेगा। तो 48 काम इससे कराएंगे, इसको जाने नहीं देंगे। क्योंकि भाई जब ठेका लिए और कार्य खत्म ही नहीं हुआ, तुम क्यों छोड़कर जा रहे हो 4 दिन पहले 8 दिन पहले। जबरदस्ती काम कराएंगे, इसके काम को इसमें भी काम में पूरे काम में जोड़ेंगे और इससे जबरदस्ती काम कराएंगे। तो किसका काम है, तो ये ए का 8 दिन का काम है, ए का 8 दिन का काम, 8 दिन का काम। इससे जबरदस्ती काम करेंगे तो 48 काम जुट जाएगा। फिर कह रहा है कि जबकि बी पूरा होने से 12 दिन पहले छोड़ दिया, बी कार्य खत्म होने से 12 दिन पहले छोड़ रहा है। बी एक दिन कितना काम कर रहा है, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो बी को भी नहीं जाने देंगे, कार्य खत्म ही नहीं हुआ और पहले नहीं जाए, पहले कार्य खत्म होने से पहले अगर कोई छोड़ेगा तो उसको कार्य को जोड़ देंगे, कार्य कराएंगे जबरदस्ती। तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी कितने दिन पहले छोड़ा है, तो बी 12 दिन पहले छोड़ रहा है। तो एक दिन में बी 4 काम कर रहा है, 12 दिन में कितना हो जाएगा, तो 12 चौक 48। तो बी को भी नहीं जाने देंगे, बी से भी जबरदस्ती काम करेंगे। तो बी भी 12 दिन में 48 काम करेगा। ये हो जाएगा बी का 12 दिन का काम, बी का 12 दिन का काम। बी से जबरदस्ती करा दिए, जबरदस्ती कराए तो 48 किया, 48 काम को जोड़ दिया। अब सभी को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 216, 48 48 यानी कि 312। टोटल काम कितना अब हो गया, तो टोटल काम हमारा हो गया 312। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सी ने जितने दिनों तक कार्य किया हुआ है, यानी सी ने कितने दिनों तक कार्य किया। तो सी तो शुरू से अंत तक रहा, सी तो शुरू से अंत तक रहा, सी तो न छोड़ा न पकड़ा, यानी सी स्टार्ट किया और ख़त्म यानी लास्ट तक रहा। सी कब तक रहा, तो सी अंतिम दिनों तक रहा। सी जो है ना, सी कितने दिनों तक रहा, तो सी अंतिम दिनों तक रहा। तब पहले निकालेंगे कि ए बी और सी दिनों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया होगा। तो ए बी और सी मिलकर तो टोटल काम कर होगा 312। और एक दिन में 4 काम कर रहा है, एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, सी एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो 6 4 10 और 10 3 13, 13 काम किए होंगे तीनों मिलकर। तो 13 काम से भाग कर देंगे। जब 13 काम से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24 दिन। ये 24 दिन कौन होगा, तो 24 दिन ए बी और सी तीनों मिलकर काम किए। क्योंकि ए कार्य खत्म होने से 8 दिन पहले जा रहा था तो उसको नहीं जाने दी, उससे भी 8 दिन काम करा लिए। बी कार्य खत्म होने से 12 दिन पहले जा रहा था, उसको भी नहीं जाने दी, उससे भी जबरदस्ती काम किए। तो ये टोटल काम हमारा हो गया 312। और टोटल काम 312 को ए बी और सी पूरा अंत तक खत्म कर दिए। तो अंत तक खत्म किए तो टोटल दिन कितना लगा था, ए बी और सी तीनों मिलकर जब टोटल काम को किए तो 24 दिन लगा। तो 24 दिन तो वही पूछा है कि सी कितने दिन तक कार्य में रहा। तो सी तो शुरू से अंत तक रहा, सी तो ना छोड़ा ना गया ना आया, तो सी शुरू से अंत तक रहा, यानी कि 24 दिन जब ए बी सी तीनों मिलकर काम किए हैं तो 24 दिन में सी पूरा शुरू से अंत तक शामिल रहा। तो सी क्या हो जाएगा 24 दिन। आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ ट्रिक पसंद आए तो आप जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं हेल्प जरूर करें और ऐड को स्किप न करें। आरआरबी एनटीपीसी CBT 2 में देखिए एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया रियल और ऑफिशियल प्रश्न है, इसको भी हम आपको ट्रिक से बताएंगे। ए एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है, कोई ए है ठीक है, ये 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी जो है 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ से हमारा पहला काम होता है टोटल काम निकालना था, 18 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 90, एलसीएम हो जाएगा 90। अब इफिशियंसी निकालेंगे, इफिशियंसी के लिए बारी बारी से भाग करेंगे तो 18 पंचे 90 और 15 छक्का 90, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है। कह रहा है कि उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी ने कार्य खत्म होने से 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी 7 दिन पहले काम छोड़ रहा है खत्म होने से पहले, तो उसको जाने नहीं देंगे, उसका जबरदस्ती काम कराएंगे। तो बी से 7 दिन काम कराएंगे। तो बी एक दिन में 6 काम कराए तो 7 दिन में बी कितना काम कर देगा, तो 7 42। ये बी का
कितना दिन पहले छोड़ा है, तो बी कार्य खत्म होने से 7 दिन पहले छोड़ा है, तो बी का 7 दिन का काम, तो बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो बी 7 दिन में 7 42 काम करेगा। इसके 42 काम को इसमें जोड़ देंगे, तो हमारा टोटल काम कितना होगा, टोटल काम हो गया 132। और टोटल काम हमारा कितना हो गया, टोटल काम हो गया 132। 132 को कौन किया हो गया, तो 132 को ए और बी दोनों ने मिलकर किया, तो टोटल काम हो गया 132। और 132 को ए और बी दोनों ने मिलकर किया, तो ए एक दिन में 5 काम किया है और बी ने एक दिन में 6 काम करा है, तो 6 5 11, 11 यानी कि 11 कम 11, 11 दूनी के 22। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा 12 दिन। 12 दिन ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी ने मिलकर कितने दिनों तक काम किया, तो ए और बी ने मिलकर 12 दिनों तक काम किया। अगर यही क्वेश्चन पूछता है कि ए कार्य में कितने दिनों तक रहा, जैसे पीछे पूछा था ना, पीछे क्या पूछा था, पीछे यही पूछा था कि सी कितने दिनों तक कार्य में रहा, तो अगर इसमें पूछा रहता है कि ए कार्य में कितने दिनों तक रहा, तो ए कार्य में 12 दिनों तक रहा, क्योंकि बी भाग रहा था, बी को भागने नहीं दी, बी से जबरदस्ती काम करा दिए, और बी से जबरदस्ती काम कर दिए, तो शुरू से अंत तक ए और बी ने काम को पूरा खत्म किया, तो उसमें ए जो है लास्ट तक रहा 12 दिनों तक, और बी भी 12 दिनों तक इसमें कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी CBT 2 मेंस के एग्जाम में पूछा गया, 2022 में पूछा गया, यह रियल प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी हम ट्रिक बताएंगे। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसका भी ट्रिक आपको ट्रिक की सोल्यूशन बताएंगे। तो ए और बी एक साथ मिलकर 48 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी एक साथ मिलकर यानी दोनों मिलकर 48 दिनों में कोई कार्य को पूरा कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। यानी उसी कार्य को अगर बी काम करे ना, तो उसे 60 दिन लगते हैं। दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ देता है। बी क्या कर रहा है, बी पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ रहा है। अगर ये रहता है कि बी कार्य पूरा होने से 15 दिन बाद जा रहा है, तो 15 दिन बाद जाता है, तो इसको कार्य के साथ भगाते हैं। आपको शुरू से बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति कार्य स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद जाएगा, तो उसको कार्य के साथ माइनस कर देंगे, भगा देंगे। अगर कोई व्यक्ति कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले जाएगा, तो उसको जाने नहीं देंगे, उसके जबरदस्ती काम कराएंगे। तो कह रहा है कि शुरू हो करते हैं, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले जा रहा है, तो बी कार्य पूरा होने से पहले तो एलसीएम निकालेंगे, तो 48 और 60 का जब एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा एलसीएम टोटल होता है जो कार्य वो एलसीएम होता है, तो 48 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो आ जाएगा 240, और 240 हो गया। इसके बाद इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, तो हो जाएगा जब 240 में 48 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अपनी सुविधा अनुसार स्लो या फास्ट करके देखें, और 60 से जब 240 में 60 का भाग करेंगे तो 6 चौके 24 40 हो जाएगा। यानी ए और बी एक दिन में मिलकर 5 काम कर रहे हैं, बी अकेला एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कर रहा है कि बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले जा रहा है, तो बी को जाने नहीं देंगे, बी को जाने नहीं देंगे, बी से जबरदस्ती काम कराएंगे। तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो बी 15 दिन में कितना काम कर देगा, तो 15 चौके 60, 15 चौके 60, तो बी 15 दिन में 60 काम करेगा, क्योंकि एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 15 दिन में 60 काम करेगा। तो बी को जाने नहीं देंगे, बी से जबरदस्ती काम कराएंगे, तो बी से जबरदस्ती काम करा दिए, तो हमारा काम हो गया टोटल ये 60 है। बी का क्या है, तो बी का 15 दिन का कार्य है, बी का 15 दिन का कार्य, क्योंकि बी भाग रहा था, इसको भागने नहीं दिए। अब क्वेश्चन पूछा है कि ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। तो देखिए क्वेश्चन का है कि ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किया। इसके पीछे जो पूछा था ना, पूछा था ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, कितने दिन काम किया, यानी कि ए और बी कितने दिन काम किए बताना था टोटल। और इसमें कहा है कि एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, तो एक साथ जब कहेगा ना, तो इसमें क्या करेंगे कि टोटल काम 300 था, और 300 में ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे थे, 300 में 5 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 60 दिन। और 60 दिन में से ना ये जो 15 दिन बी का काम था, इसको माइनस करेंगे, 60 दिन में से 15 दिन बी का काम को माइनस करेंगे, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 45 दिन। क्योंकि कहा है ना कि ए और बी ने 7 दिन कितने दिनों काम किया, तो ये तो बी का 15 दिन का काम था, तो बी का 15 दिन का काम था, यानी बी अकेले 15 दिन काम किया था। ये जो 15 दिन था, तो ये बी अकेले 15 दिन काम किया था, और पूछ रहा है कि बी और ए 7 को कितने दिन किए, तो 60 काम टोटल था, 60 में से 15 घटा देंगे, तो 45 दिन इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो तो हम आपको एक बार बेसिक बता दे रहे हैं, तो इसका बेसिक जैसे पहले क्वेश्चन बता रहे थे, इसका बेसिक भी आप सीख लीजिए, बेसिक से भी आप लगा सकते हैं। अगर जब भी आपको कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन में, तो आप बेसिक भी लगा लीजिए। तो एक बार बेसिक इसका बता दे रहे हैं, तो बेसिक आप पहले भी बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। तो कह रहे हैं ना कि बी अकेले उस कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, काफी सीख चाहिए। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया। तो बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो उस 15 लास्ट के जो अंतिम 15 दिन थे जो बी छोड़ दिया, तो उस कार्य को ए ने किया होगा। और ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 15 दिन में ए ने एक दिन सॉरी ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बी एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो जब बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, देखिए ए और बी है, ठीक है, तो जब बी का मान दिया है, तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 5 ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, और बी अकेला 4 काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम कर रहा होगा, तो एक एफिशिएंसी होगी 1। कह रहा है कि बी कार्य पूरा होने से 15 दिन पहले छोड़ दिया, तो उस 15 दिन लास्ट के जो 15 दिन पहले बी छोड़ रहा है, तो उस लास्ट के 15 दिन ए ने काम किया होगा। तो ए एक दिन में एक काम करता है, तो ए 15 दिन में 15 काम करेगा, तो 15 दिन ए का 15 दिन का काम माइनस कर दिए,
तो 240 में से जब 15 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 225। अब इस 225 को किसने किया होगा, तो इस 225 को ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा, कहा है ना कि ए और बी एक साथ कितने दिन तक कार्य किए, तो ए और बी दोनों ने मिलकर इस कार्य को किया होगा। तो 225 में ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 225 में 5 का भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 के 20, 5 25, तो 45 दिन। यहाँ से भी आप बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो पीछे वाले मेथड में, ट्रिक में, तो आप बेसिक लगाकर भी इस प्रश्न को सेकंडों में सही कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आएगा। देखिए इसीलिए आपको बेसिक और ट्रिकी दोनों जानना होगा। ट्रिक आपको कहीं भी डाउट लगे तब बेसिक तुरंत लगा लीजिएगा। एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है पी क्यू आर 10, 12, 15 दिनों में अलग अलग कार्य कर सकते हैं। तो देखिए पी क्यू, देखिए हमारा टारगेट होता है कि वीडियो 1 घंटे के आसपास ना हो पाए, तो इसीलिए वीडियो को फास्ट रखते हैं। अपनी सुविधानुसार वीडियो को स्लो या फास्ट करके जरूर देखें। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। एफिशिएंसी तुरंत निकालेंगे, एफिशिएंसी के लिए भाग करेंगे 10 छक्का 60, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ये इनका ये जो है एफिशिएंसी हो गया, यानी एक दिन में कार्य करने की क्षमता हो गया। कह रहा है कि वे, अब यहाँ से ट्रिक से इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ट्रिक से सॉल्व कर दे रहे हैं। तो कह रहा है कि वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी कार्य छोड़कर चला जाता है। यानी कि वो एक साथ कार्य कर रहे हैं और कार्य स्टार्ट हुआ तो उसके 2 दिन बाद पी जा रहा है, तो पी को कार्य के साथ भगा देंगे। तो पी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 2 दिन बाद जा रहा है, तो पी 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 2 दिन में 12 काम करेगा। तो पी 2 दिन में, तो पी का 2 दिन का कार्य, पी का 2 दिन का कार्य, क्योंकि कार्य स्टार्ट हुआ त्यों ही पी भाग रहा है, तो पी भाग रहा है तो पी को कार्य के साथ भगा देंगे, माइनस कर देंगे। तो पी को माइनस कर देंगे तो 60 में से जब 12 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 48 काम बचा। अब कह रहा है क्यू ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। क्यू जो है ना वो कार्य खत्म हो रहा है, खत्म होने से 3 दिन पहले छोड़ा है, तो उसको जाने नहीं देंगे। जो कार्य स्टार्ट होते ही जा रहा है तो उसको तो कार्य के साथ भगा दिए, क्योंकि पी कार्य स्टार्ट हुआ उसके 2 दिन बाद ही नखरे मारने लगा, भागने लगा, तो उसको कार्य के साथ भगा दिए कि मत आना कार पर, भाग जाओ। उसको काम को माइनस कर दिए, उसको भगा दिए। क्यू, लेकिन क्यू है ना जो कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले भाग रहा है, तो उसको कार्य को जब भागने नहीं देंगे, उसको जबरदस्ती कार्य कराएंगे। तो जबरदस्ती कार्य कराएंगे क्यू से, तो क्यू एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 दिन में 5 दिन 15 काम करेगा, तो 15 काम इसमें जोड़ देंगे। ये क्या है, तो ये क्यू का 3 दिन का काम है। तो क्यू को भागने नहीं देंगे, क्यू को जबरदस्ती काम करेंगे, तो 8 5 13 हो जाएगा और 4 5 1 6, यानी कि 63 काम हमारा वही बच गया। कह रहा है कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कार्य बचा कितना है, तो कार्य हमारा अभी की डेट में बचा है 63, और इस 63 काम को कौन किया होगा, तो 63 काम को तो पी तो भाग गया, क्योंकि पी को तो कार्य के साथ बाहर कर दिए। तो पी को कार्य के साथ जब भगा दिए तो कार्य को 63 कौन किया होगा, तो 63 पी तो भाग गया, तो सिर्फ किया होगा क्यू और आर मिलकर किए होंगे। तो क्यू एक दिन में 5 काम कराए और आर एक दिन में 4 काम कराए, और क्यू और आर दोनों मिलकर 5 4 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 9 7 63, यानी इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 7 दिन। तो 7 दिन इस प्रश्न का सही आंसर होगा, क्योंकि पी तो काम के साथ भाग गया, तो पी को भगा दिए। जब कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो पी को तो बाहर कर दिया कार्य से, तो पी के एफिशिएंसी से भाग नहीं करेंगे, सिर्फ क्यू और आर से करेंगे। तो क्यू और आर से कर देंगे तो हो जाएगा 7 दिन। ये प्रश्न का ट्रिक हो जाएगा। और बेसिक जो पीछे बताएं, बेसिक से भी आप लगा सकते हैं। एपीपी असिस्टेंट ऑपरेटर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल ही इजी प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और इसका सोल्यूशन जब हम पार्ट 4 वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि ये पार्ट 3 वीडियो है, तो पार्ट 4 वीडियो में इसका हम सोल्यूशन करा देंगे, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। अब हम आए थे जो क्वेश्चन छोड़े थे उस पर, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। और सोल्यूशन पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। ट्रिक पसंद आया हो, और अगर आपको ट्रिक पसंद आया हो, आपको रिलेवेंट कंटेंट लगे, तो प्लीज़ आप जो भी हमारा स्कैन QR कोड से जो भी मिनिमम 20 रुपये का हेल्प करने का जरूर सहयोग करें। मिनिमम 20 10 20 50 जो भी आप मिनिमम सहयोग कर सकते हैं, तो जरूर कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प करें, मदद करें। क्योंकि देखिए कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। कंटेंट को देखिए अरेंज करिए, टाइप वाइज अरेंज करिए, फिर उसको सोल्यूशन बनाइए, ट्रिकी सोल्यूशन बनाइए, रिकॉर्ड करिए, क्लास को एडिट करिए, अपलोड करिए, थंबनेल बनाइए, फिर उसे पब्लिश कीजिए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत पसंद आ रही है, क्योंकि क्लास बनाने में मेहनत लगता है। तो इसी प्रकार पूरा अरिथमेटिक का कंप्लीट हम सोचे हैं, तो आप जरूर हेल्प करें। अगर आप लोग अच्छा सपोर्ट करेंगे तो हम ये पूरा अरिथमेटिक आपको कंप्लीट कर देंगे, जो एसएससी पुलिस और रेलवे के एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप जरूर हेल्प करें। जो भी कंट्रीब्यूट करके कोई भी स्टूडेंट हेल्प करें, तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताएं कि हम आपको इतना हेल्प किए हैं, ताकि हमको भी रहे कि हाँ आप ये कहें। अगर आप कहेंगे तो आपको वीडियो में कमेंट भी हम आगे वीडियो में पब्लिश कर देंगे। हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दो मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं बनाया। तो हमेशा अपने आप को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि भगवान ने किसी को भी इस धरती पर फालतू समझकर नहीं आया। अब आए थे हम अपने प्रश्न पे, जो प्रश्न आगे स्किप किए थे। देखिए ईपीपी कांस्टेबल में पूछा गया यह प्रश्न है। देखिए ईपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है। यान किसी कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उसी कार्य को पूरा करने में 21 घंटे का समय लगता है। ये कोई यान नाम का व्यक्ति है, ठीक है, ये कोई यान है, ठीक है। यान उसका एक कार्य को 15 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि मानस को उस कार्य को पूरा करने में 21 घंटे का समय लगता है। तो ये 15 और 21 लिख दिए घंटा, और यहाँ पे टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना है, 15 और 21 का एलसीएम लेंगे, तो 15 और 21 का जब एलसीएम निकालेगा तो आ जाएगा 105। 15 और 21 का एलसीएम जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 105। एफिशिएंसी निकालेंगे, तो एफिशिएंसी के लिए भाग करना होता है, तो 15 7 105 और 21 पंचे 105। तो ये इनका एफिशिएंसी आ गया, यानी कि यान एक दिन में 5 काम करता है,
और मनीष एक दिन में 3 काम करता है और 5 काम। अब कह रहा है कि काम पूरा होने तक यान ने शुरू से कार्य करते हुए दोनों बारी बारी से 1-1 घंटा काम करते हैं। 1-1 घंटा कार्य करने का मतलब है कि अल्टरनेट डे पे काम करते हैं, यानी कि पहले घंटा 1 घंटा यान काम किया, फिर दूसरे घंटा ये यम काम किया, यानी कि यम से मानस काम किया। केवल अंतिम बारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों में से एक व्यक्ति 1 घंटे की कम अवधि के लिए काम कर सकता है, यानी जरूरत पड़े तो काम कम कर सकता है। काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट टाइप। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछे गए हैं। तो 2 घंटा में ये कितना काम करेंगे? क्योंकि पहले 1 घंटा 7 काम करेगा, फिर दूसरे 1 घंटा का मानस काम करेगा, तो ये दोनों मिलकर ना 2 घंटा में काम करेंगे। तो 2 हावर में कितना काम हो जाएगा? तो 2 घंटा में ये कितना काम करेंगे? थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा कर लेते हैं। तो 2 घंटा में कितना काम करेंगे? तो ये यान है 1 घंटा में 5 काम कर रहा है, और जो मानस है ना, मानस है वो 1 घंटा में 5 काम कर रहा है। तो 2 घंटा में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो 2 घंटा में 7 5 12 काम कर देंगे। कितना करेंगे? तो 12 काम कर देंगे। अब 12 काम कर देंगे तो इस काम को ऐसा करना है कि 105 टोटल काम है, तो 105 के आसपास गुणा करके ले जाए। तो ऐसी कोई संख्या है जिससे हम 5 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105 के आसपास चला जाए। तो 12 9 108, 105 से अधिक हो जा रहा है, तो 12 9 108, 5 से अधिक हो जा रहा है, तो 12 वट्टे कर देते हैं। तो 12 वट्टे कितना हो जाएगा? 12 वट्टे 96 काम हो जाएगा। 12 वट्टे 96 काम हो जाएगा। 96 काम जब हो गया ना, तो जब 96 काम हुआ तो उसको इधर टाइम में भी गुणा करेंगे। तो 8 का गुणा किए तो इधर भी 8 का गुणा करेंगे, तो 12 8 दूना के 16 घंटा। तो 16 घंटा काम हो गया। 16 घंटा में कितना काम हो गया? तो 16 घंटा में हमारा 96 काम हो गया। 16 घंटा में 96 काम हो गया। अब काम बचा कितना है? तो हमारा काम टोटल था 105, और 105 में से 96 काम हो गया है, तो बचा है कितना? तो बचा है 9 काम। बचा कितना काम है? तो बचा है 9 काम। और सबसे पहले काम को स्टार्ट किसने किया है? तो कार्य लिखा है कि कार्य पूरा होने तक यान से शुरू करते हुए, यानी कार्य को स्टार्ट किसने किया है? यही बात को क्वेश्चन में ध्यान देना होता है। तो क्वेश्चन इससे पहले जो पार्ट 2 वीडियो देखेंगे तो उसमें हम साफ साफ बताए थे इसका टाइप, तो उसको जरूर देखिएगा। तो यान कार्य को शुरू किया है, यान कार्य को शुरू किया है। तो 96 काम यान और मनीष मिलकर कर दिए, यान और मानस मिलकर। तो जब 9 काम बच गया, अभी 9 काम बच रहा है, तो 9 काम को कौन करेगा? तो पहले यान करेगा, क्योंकि कार्य स्टार्ट यान ने किया है। तो यान 7 काम कर रहा है एक दिन में। यान एक दिन में 7 काम कर रहा है। 16 हावर, मान लीजिए हावर, तो 16 घंटा काम हो गया। 16 घंटा में 96 घंटा काम, 16 घंटा में 96 काम हो गया। टोटल काम करना था 105। तो 16 घंटा काम जब यान और मानस मिलकर किए तो 96 काम कर दिए। अब आ रही है यान की बारी। यान 1 घंटा में 7 काम करता है, और हमारा काम अभी बचा है 9। तो 9 में से 7 काम यान 1 घंटा में कर देगा। 1 घंटा में कर देगा, तो हमारा काम कितना अभी तक हो गया? तो 16 घंटा ये, और यहाँ पे यान 1 घंटा करती है, तो 16 1 17 घंटा। तो 17 घंटा अभी तक हमारा काम हो गया। ठीक है, अब काम फिर बच रहा है। अभी 9 काम था, 9 में से यान 1 घंटा में 2 काम करेगा। 9 1 घंटा में यान 7 ही काम कर रहा है, और काम बचा था 9, तो 9 में से 7 घटा दिए तो हमारा बच रहा है अभी 2 शेष काम बच रहा है। 2 शेष काम बच रहा है। टाइम कितना हो गया? तो टाइम हो गया 17 घंटा। 16 घंटा यहाँ पे और 1 घंटा यहाँ पे, तो 16 1 17 घंटा टाइम हो गया। 17 घंटा हमारा टाइम हो गया। ठीक है, अभी भी काम बच रहा है 2 शेष। अब काम कौन बच रहा है? तो अब तो यान कर दिया, तो अब इस काम को कौन करेगा? तो इस काम को मानस करेगा। जो 2 काम बच रहा है इस काम को कौन करेगा? तो इस काम को मानस करेगा। तो मानस किसको करेगा? तो 2 काम को मानस करेगा। तो मानस एक दिन में 5 काम करता है, तो 2/5 करेंगे। और लेकिन हमारा ये मिनट में, घंटा में रहता तो घंटा में सही उत्तर हो जाता 17 सही 2/5, लेकिन ऑप्शन मिनट में दिया है, तो मिनट के लिए इसको घंटा को मिनट में चलेंगे तो 60 से भाग करेंगे। 60 से भाग करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 12 पंचे 60, यानी 12 दूनी के 24। तो 17 घंटा 24 मिनट ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 17 घंटा 24 मिनट ऑप्शन नंबर है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा भी सोल्यूशन समझने में दिक्कत हो तो इससे पहले पार्ट 2 वीडियो के लास्ट में वीडियो दिया जाकर देखिएगा, उसमें हम इसी टाइप के 4-5 प्रश्न बताए थे बेसिक लेवल के, और ये थोड़ा सा लेंदी लेवल है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। तो रियल प्रश्नों को आपको देखिए, लेटेस्ट एग्जाम के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्न है कि जुबिन और प्रवीण क्रमशः इतना इतना घंटे में मिनट में पूरा कर सकते हैं। ये जुबिन भाई, ये जुबिन हो गया, और ये हो गया प्रवीण। ये 36 मिनट में कार्य कर सकता है, और ये कर सकता है 60 मिनट में। अब इसका क्या करेंगे? तो इन सभी का टोटल एलसीएम निकालेंगे। तो 36 और 60 का जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा 180। 180 टोटल काम हो गया। टोटल काम हो गया, अब इससे हम निकालेंगे। यहाँ से अब निकालते हैं इफिशियंसी, एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो 180 में 36 से भाग करेंगे, और फिर 180 में 60 का भाग करेंगे। जब 36 का भाग करेंगे तो आएगा 36 पंचे 180, और फिर जब 60 से भाग करेंगे तो 60 का आ जाएगा 3। ये इनका कार्य करने का क्षमता हो गया। अब देखिए ये इनका कार्य करने का क्षमता हो गया। सभी डाटा मिनट में है तो ये मिनट में हो गया ये, यानी कि जुबिन 1 मिनट में 5 काम करता है, और प्रवीण 1 मिनट में 3 काम करता है। जुबिन और प्रवीण 180 काम करना है। अब आगे पढ़ेंगे। कर है जुबिन से शुरू करते हुए कार्य को कौन स्टार्ट किया है? कार्य को जुबिन स्टार्ट किया है। इस पर ध्यान देना है बस। वे काम पूरा होने तक वैकल्पिक रूप से 1-1 मिनट के लिए कार्य करते हैं। वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव पर, यानी एक दिन जुबिन करता है तो एक दिन प्रवीण करता है, फिर अगले दिन जुबिन करता है, फिर अगले दिन प्रवीण करता है, फिर अगले दिन जुबिन करता है, फिर अगले दिन प्रवीण करता है। अंत में काम करने वाले को अपनी अंतिम पारी में 1 मिनट के कम समय हेतु अनुमति प्राप्त है। दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? पीछे वाले प्रश्न पे, सेम पीछे वाले प्रश्न पे आधारित है। तो इसको क्या करना होगा? तो हम निकालेंगे 2 दिन में कितना काम कर रहे हैं।
सभी डाटा मिनट में है तो मिनट में लिख लेंगे। तो 2 मिनट में ये कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो 2 मिनट में 5 जेबिन कर रहा है और प्रवीण 3, तो 5 3 8, 2 मिनट में ये 8 काम कर रहे हैं। तो देखिए 2 मिनट में जुबिन 5 काम कर रहा है 1 मिनट में, और अगले मिनट में प्रवीण 3 काम कर रहा है, तो 2 मिनट में ये मिलकर 8 काम कर रहे हैं। 2 मिनट में 5 3 8 काम ये कर रहे हैं। अब 8 का मल्टीप्लाई आपको ऐसा करना है कि 180 या तो आ जाए या तो 180 से आसपास आ जाए, यानी 180 से थोड़ा सा कम रहे। तो इसमें अगर 22 का मल्टीप्लाई करिएगा ना 22 का, तो 8 22 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 176, क्योंकि 180 कोई संख्या नहीं है जिससे 8 में गुणा करें तो 180 आ जाए, तो 176 आ गया। टोटल काम करना था 180, हमारे 176 तक पहुँच गए। तो जब 176 काम में पहुँच गए तो इस इधर भी टाइम में भी 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूना के 44, तो 44 मिनट तो हमारा आ गया। तो 45 मिनट ही दिया है तो ऑप्शन नंबर तो हमारा कट गया। अब हमारा और ऑप्शन नंबर डी भी कट गया। अब हमारा आ गया 44 मिनट, तो 44 मिनट आ गया यहाँ से मान। अब आगे पढ़ेंगे। अब आ गया 44 मिनट। अब बचा कितना काम है, तो टोटल काम कितना था, तो टोटल काम करना था 180, और इसमें से 176 काम हो चुका है, 176 काम हो चुका है। तो बचा कितना काम है, तो बचा है 4 काम। अभी 4 काम शेष बचा है, ठीक है। 4 काम कितना बचा है, तो 4 काम शेष बचा है। अब अगले दिन कौन काम करेगा, तो जुबिन से कार्य स्टार्ट हुआ, यहाँ पे लिखा है ना कि जुबिन कार्य स्टार्ट किया है, तो अगले दिन जो कार्य बचा है उसको जुबिन करेगा। तो कार्य कितना बचा है, तो कार्य बचा है 4, और कार्य को कौन करेगा, तो कार्य इस 4 को जुबिन करेगा। और जुबिन 1 मिनट में कितना काम करता है, 5, तो 4/5 कर देंगे। अगर मिनट में रहता है तो मिनट में हमारा उत्तर हो जाता कितना, मिनट में हो जाता 44, और 4/5, 44 से 4/5। लेकिन हमारा सेकंड में ऑप्शन है, तो आप सेकंड के लिए इसे मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से काटेंगे तो 12 पंचे 60, और 12 चौक 48 हो जाएगा, यानी कि 48 मिनट। तो 44 मिनट 48 सेकंड, मिनट में डाटा उसे सेकंड में चेंज किए तो 48 मिनट 54 सेकंड इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना तो आपको 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया, यह रियल ऑफिशियल प्रश्न है। ए टाइप चेंज हो रहा है, ए एक साड़ी को 18, बी 20 और सी 55 दिनों में पेंट कर सकता है। तो अब इसका तुरंत एफिशिएंसी लिख लेंगे। तो देखिए समय बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते थे, एक ए 11 दिन और बी 20 दिन और सी 55 दिन, उनका एफिशिएंसी निकाल दिया। एलसीएम ले लिया टोटल 220, और 20 11 ये 5 इनका एफिशिएंसी हो गया, यानी एक दिन में इतना काम करते हैं। कह रहा है कि वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यदि कार्य पूरा होने में प्रत्येक यहाँ से देखिए टाइप चेंज हो रहा है, प्रत्येक विषम वाले दिन बी द्वारा ए की सहायता की जाती है, और प्रत्येक सम वाले दिन सी द्वारा ए की सहायता कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि अगर पहला दिन काम कर रहा है तो पहला दिन कौन करेगा, तो पहला दिन ए के साथ बी काम कर रहा है, क्योंकि कह रहा है ना कि विषम वाले दिन, यानी पहला दिन विषम है तो विषम वाले दिन ए और बी दोनों काम कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर काम करेंगे तो ए एक दिन में 20 काम कर रहा है, बी एक दिन में 11 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर ए और बी पहला दिन कितना करेंगे, तो 20 और 11 को जोड़ देंगे, यानी 31 काम करेंगे। फिर अगले दिन दूसरा दिन कौन काम कर रहा है, तो दूसरा दिन कह रहा है कि सी ए की सहायता करता है, यानी दूसरा दिन ए और सी काम कर रहे हैं। और ए एक दिन में कितना काम करता है, ए एक दिन में 20 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो यानी दोनों मिलकर अगले दिन ये कितना करेंगे, तो ये कर देंगे 24 काम, ये 24 काम कर देंगे। फिर इसी तरह क्रम जारी रहेगा, क्योंकि कह रहा है ना कि प्रत्येक विषम दिन करता है, यानी कि ये कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी वैकल्पिक दिन पे। तो अगले दिन, तो ये देखिए ये 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम हो जा रहा है, अब यहाँ से डाटा निकालेंगे। तो 2 दिन में कितना काम कर रहा है, देखिए पहले दिन जब कार्य करता है ये, तो पहले दिन ए और बी कार्य करते हैं तो 31 काम करते हैं, ए और बी मिलकर यहाँ पे 31 काम कर रहे हैं। और दूसरे दिन यानी सम वाले दिन, यानी दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, आठवें दिन, सम वाले दिन ए सी की सहायता करता है, सी ए की सहायता करता है। तो ए 20 काम कर रहा है और सी 4 काम कर रहा है, तो दूसरे दिन यानी सम वाले दिन ये 24 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में ये कितना काम कर रहे हैं, तो 2 दिन में 31 और 24 को जोड़ देंगे, 2 दिन में 55 काम कर दे रहे हैं। 2 दिन में ए बी सी सभी मिलकर 55 काम कर दे रहे हैं, तो 2 दिन में 55 काम हो रहा है। और हमारा काम टोटल कितना करना है, तो टोटल काम करना है 220। तो ऐसी कोई संख्या है कि गुणा करेंगे तो 220 आ जाए, तो बिल्कुल अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 55 चौके 220 आ जा रहा है। अगर 55 चौके 220 आ रहा है तो दिन में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी के 8 दिन, तो 8 दिन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। 8 दिन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी देखिए, एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में पूछा गया रियल प्रश्न और प्रीवियस एकदम पैटर्न पे आधारित है, ए बी सी। इसको थोड़ा सा लिख ले रहे हैं तब आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि ए बी सी 20 दिन 30 दिन 60 दिन में कर रहे हैं। ए प्रतिदिन कार्य करता है, देखिए ए प्रतिदिन काम करता है, ए जो है ना वो प्रतिदिन कार्य कर रहा है, ठीक। बी सभी विषम वाले दिन ए की सहायता करता है, जबकि सी सम वाले दिन ए की सहायता करता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो देखिए यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल दिए। अब कह रहा है ना कि जो कार्य है, तो कार्य कह रहा है ना कि ए प्रतिदिन कार्य करता है, बी सभी विषम वाले दिन कार्य करता है, यानी कि पहला दिन अगर कार्य करेंगे तो पहला दिन किसके, तो पहला दिन ए के साथ कौन मदद कर रहा है, तो ए के साथ बी काम कर रहा है विषम दिन, यानी पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन, 8वां 9वां दिन विषम भी जो भी दिन होगा, तो पहला दिन ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, तो पहला दिन ए और बी साथ काम कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 2 5 काम कर दिए। फिर जो अगला दूसरा दिन होगा ना, तो दूसरा दिन सम दिन है, और कह रहा है कि सभी सम वाले दिन ए सभी सम वाले दिन ए की सहायता करता है, सी सभी सम वाले दिन ए की सहायता करता है। तो सम वाले दिन जो होंगे ना, जैसे दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, तो जो भी सम वाले दिन होंगे वो कौन होगा, तो वो ए के साथ कौन काम करेगा, तो ए के साथ सी काम करेगा।
तो कितना काम हो जाएगा, तो ए करता है एक दिन में 3 काम और सी करता है एक दिन में 1 काम, तो 3 1 4, तो दूसरे दिन ए और सी मिलकर 4 काम कर देंगे। अब क्वेश्चन जो का है तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन है ना, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा ये लिख लेंगे। तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 2 दिन में काम हो जाएगा। तो पहले दिन तो ए के साथ बी काम करेगा तो 5 काम करेगा, और दूसरे दिन ए के साथ सी काम करेगा तो 4 काम करेगा। तो 2 दिन में ये मिलकर कितना काम करेगा, तो 5 4 9। 2 दिन में मिलकर कितना काम करेंगे, तो 2 दिन में मिलकर 9 काम करेंगे। तो 9 का ऐसी कोई संख्या है जिससे 60 काम टोटल करना है, तो 60 के आसपास आ जाएगा। तो 9 छक्का 54 और 9 7 63, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 छक्का हमारा कितना आएगा, तो 9 छक्का आ जाएगा 54 काम हो गया। और इधर अगर 6 से मल्टीप्लाई किया तो दिन में भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूना के 12 दिन, तो 12 दिन हमारा काम हो गया। 12 दिन में कितना हो गया, तो 12 दिन में हमारा 54 काम हो गया। बचा कितना है, तो टोटल 60 काम था, तो 60 में से 54 घटा दिया तो हमारा काम कितना बचा है, तो 54 में से 60 घटा देंगे यानी 6 काम अभी बचा है शेष 6 काम बचा है। शेष कितना काम बचा है, तो शेष 6 काम बचा है। तो देखिए शेष काम 6 बचा है, तो जब शेष काम 6 बचा है तो अब 6 काम बचा है तो कौन करेगा, तो करेंगे ये ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 6 काम बचा है तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं और 12 काम हो गया। तो 12 काम यहाँ हो गया और एक दिन यहाँ पे ए और बी करेंगे 5 काम करेंगे। ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं तो 6 में से 5 घटा देंगे, हमारा एक काम अभी भी शेष बच रहा है। एक काम अभी भी शेष बच रहा है और काम कितना दिन हो गया, काम अभी तक टोटल 13 दिन तक काम हो गया। टोटल 13 दिनों तक 12 दिन यहाँ और एक दिन यहाँ पे जो ए और सी किए, तो हमारा बचा है अभी भी एक काम बच रहा है। तो अब जो एक काम बच रहा है उसको अगले दिन कौन करेंगे, तो ए और सी करेंगे। और ए और सी एक दिन में 4 काम करते हैं और एक काम बचा है तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो 13 दिन यहाँ पे हो गया और 1/4 दिन ये, तो 13 + 1/4, तो 13 + 1/4 दिन में कार्य पूरा हो गया। 13 चौके 52, 53/4, 53/4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो 53/4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी 53/4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके जरूर देखिएगा, आपको पूरा 110% समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2, देखिए मेंस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न XYZ इतना ही दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसको टाइप कर लेते हैं। तो देखिए इनका कार्य लिख लिए, इनका एफिशिएंसी भी निकाल दिए। ये इतना तो आप समझते होंगे। आगे पढ़ रहे हैं, कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है यदि Y तथा Z मिलकर हर दिन X की मदद करते हैं। यानी कि पहला दिन कौन काम करता है, तो पहला दिन Y और Z मिलकर हर दिन X का मदद करते हैं। तो पहला दिन X काम करेगा। पहला दिन कौन काम करेगा, तो पहला दिन तो X काम करेगा। तो पहला दिन X की यदि Y तथा Z मिलकर हर दूसरे दिन, कह रहा है ना कि हर दूसरे दिन X की मदद करते हैं, तो पहले दिन तो केवल X काम करेगा और X एक दिन में 6 काम करता है। तो पहले दिन X 6 काम करेगा और दूसरे दिन कौन करेगा, तो कह रहा है ना कि Y और Z मिलकर हर दूसरे दिन उनका मदद करते हैं। तो दूसरे दिन Y और Z एक की मदद करेंगे। तो एक दिन में 6 काम कर रहा है, 6 4 10 और 10 2 12। तो दूसरे दिन में कितना होगा, तो दूसरे दिन में 12 काम करेंगे। तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो टोटल 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो पहले दिन तो केवल X करेगा। तो X पहले दिन काम करेगा तो केवल 6 करेगा और दूसरे दिन X Y और Z, क्योंकि Y और Z दूसरे दिन X की मदद करते हैं तो X 6 काम करता है, Y 4 काम करता है, Z 2 काम करता है। तो 6 4 10 2 12। तो 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 12 6 18 काम हो जाएगा। 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, तो 2 दिन में 18 काम हमारा हो जाएगा। 2 दिन में 18 काम हमारा हो जाएगा। टोटल काम कितना करना है, तो टोटल काम करना है 180। तो कोई ऐसी संख्या है जिससे भाग गुणा करें तो 180 आ जाए। तो 18 दहाइयम 180, 18 में अगर 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 काम पूरा हो गया। और अगर इधर 10 का मल्टीप्लाई किया तो दिन में भी 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10 में दिन में भी 10 का मल्टीप्लाई करें तो 10 × 20, तो 20 दिन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में पूछा गया, रियल और ऑफिशियल प्रश्न है। और देखिए टाइप यहाँ से भी हल्का सा चेंज हुआ, तो इसे आप जरूर समझिएगा। ए बी और सी क्रम से 20 30 60 दिन में करें तो ए बी और सी इनका सभी का काम लिखते हैं 20 30 60। और देखिए इसके बाद टोटल काम निकालिए, इसके बाद इनके एफिशिएंसी निकाल दिए। यहाँ तक तो आप समझते होंगे क्योंकि सभी प्रश्न में ऐसा हुआ है। अब आगे पढ़ रहे हैं, यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, कितने दिन, तो प्रत्येक तीसरे दिन। देखिए यहाँ पे कहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, ए की मदद करते हैं प्रत्येक तीसरे दिन। तो वर्क का साइकिल लिख लिए। वर्क साइकिल कैसे काम कर रहा है, तो पहले दिन तो ए काम किया तो एक दिन में एक 3 काम करता है। तो पहले दिन ए ने 3 काम कर दिया। फिर दूसरे दिन भी ए ने काम किया तो दूसरे दिन ए एक दिन में 3 काम करता है तो दूसरे दिन ए ने 3 काम कर दिया। फिर कह रहा है तीसरा दिन जब आया ना, तो तीसरे दिन बी और सी ने ए की मदद की। तो तीसरा दिन बी और सी ने ए की मदद की, यानी कि उसकी सहायता की, यानी उसके साथ काम किया। तो तीसरे दिन कौन कौन हो जाएंगे, तो तीसरे दिन ए बी और सी हो जाएंगे। तीसरे दिन ए एक काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है और सी काम कर रहा है 1। तो 3 2 5 1 6। तो तीसरे दिन ए बी और सी तीनों मिलकर 6 काम किए। तो टोटल काम कितने दिनों में होता है, इसके पीछे दो दिन तक काम चलता था, लेकिन इस प्रश्न में देखिए 3 दिन का डाटा आ गया। तो 3 दिन में कितना कार्य हुआ, तो 3 दिन में कितना कार्य हुआ, तो 3 दिन में कितना कार्य हुआ, तो 3 दिन में यह कार्य हुआ है 15। 3 दिन में 15 कार्य को हुआ है। हमारा कार्य कितना टोटल करना था, तो टोटल कार्य करना है 60। तो ऐसी कोई संख्या जिससे 60 गुणा करने पे आ जाए तो बिल्कुल 15 चौके 60। अगर 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 60 आएगा।
तो अगर 4 का इधर गुणा करें तो 4 का दिन में भी करेंगे, तो दिन में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 3 12 दिन। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो 12 दिन ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर। आप इन प्रश्नों का अगर इसी प्रश्न को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 494/7 यूपीएससी में पूछा गया देखिए प्रश्न है, और इस प्रश्न को आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और देखिए इसी को हम सॉल्व करा रहे थे, यह क्लास हम बना रहे हैं 10 अक्टूबर 2025 को, क्योंकि हम कोई फुल टाइम यूट्यूबर नहीं, पार्ट टाइम यूट्यूबर स्टूडेंट है, तो जब भी हमको टाइम मिलता है हम क्लास बनाते हैं और बाद में उससे वीडियो थंबनेल बनाकर एडिट अपलोड करते हैं। तो आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट करके आप अगर नोट्स बना रहे थे इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके अपना हैंड नीटेड नोट्स बना लीजिए। इसी पेज को हम आपको सॉल्व करके बताएं। तो अगर आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और इसी प्रकार अगर आप अरिथमेटिक का पूरा अरिथमेटिक अगर चाहते हैं, अगर आप मिक्स प्रश्न का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए इस क्लास सीरीज को जरूर देखें। यह क्लास पुलिस के एग्जाम्स, एसएससी के एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो अपने 3 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर हम आपको क्लास दे रहे हैं। पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐड को स्किप ना करें, और आप जो भी हमारा हेल्प कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि हाँ कंटेंट में दम है, रिलेवेंट कंटेंट है, ऐसा कंटेंट अगर आप चाहते हैं पूरा अरिथमेटिक आपको कंप्लीट करा दिया जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 20 50 जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हेल्प करना चाहें तो 10 20 50 जैसा भी आपको कंटेंट लगे कि हाँ 10 रुपये लाइक कंटेंट है तो 10 रुपये 20 रुपये लाइक, जो भी आपको कंटेंट उचित लगे, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जो भी कंटेंट उचित लगे कंटेंट के हिसाब से आप 10 20 50 जो भी आप कंट्रीब्यूट करके हमारा हेल्प कर सकते हैं तो जरूर हेल्प करें। क्योंकि देखिए ये क्लास हम बना रहे हैं 10 बजे रात को, देखिए आप देख सकते हैं, देखिए 10:09 हो रहा है, 10 बजे रात को ये क्लास बनाई जा रही है। तो अगर आपको बताइए क्वेश्चन को पहले टाइप करिए, क्वेश्चन को टाइप वाइज अरेंज करिए, फिर उसे टाइप करिए, फिर उसे रिकॉर्ड करिए, फिर उसे अपलोड, फिर उसे एडिट करिए, फिर उसे अपलोड करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर पब्लिश करिए, तो बहुत टाइम लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर सपोर्ट करें, जो भी आप हमारा हेल्प कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करके जरूर हेल्प करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो ऐड को जरूर लास्ट तक देखें। तो यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देखें तो प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो के बारे में अपनी राय जोड़ दीजिए कि यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी। तो नेक्स्ट पार्ट 4 कमिंग सून, यह पार्ट 3 क्लास सी, इसके बाद पार्ट 4 आपको आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से जल्दी मिल जाएगा। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें और प्ले लिस्ट जरूर चेक करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपको क्लास पसंद आ रही है। और ऐसा हम पूरा आपको जितना भी शॉर्ट हो पाता है उतना शॉर्ट बताने का तरीका प्रयास करते हैं, ज़्यादा ट्रिक बताने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर ट्रिक बताएंगे तो हो सकता है वो क्लास समझ में भी ना आए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, धन्यवाद। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। और आप अगर रीजनिंग का मिक्स प्रश्न का पीडीएफ चाहते हो प्रैक्टिस तो उसके लिए सीरीज को देखें। एसएससी के लिए सभी सीरीज जो है ना, ये एसएससी के लिए सभी सीरीज ये प्लेलिस्ट बिल्कुल ही रामबाण साबित होगा। और मैथ का चैप्टर वाइज क्लास इससे पहले 13 चैप्टर कंप्लीट अपलोड है, तो उसके लिए जाएगा प्लेलिस्ट में, तो ऊपर ही होगा मैथ का चैप्टर वाइज क्लास। उसमें इससे पहले 13 चैप्टर पूरा कंप्लीट अपलोड है, उसे जरूर देखें। ये 14वां चैप्टर चल रहा है, इसके बाद SICI एक चैप्टर बच रहा है, और नावधारा ट्रेन, बस इसके बाद पूरा आपका अरिथमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लेलिस्ट जरूर देखें, धन्यवाद।